Hello everyone, welcome. Welcome to another very special session for every aspirant, स्पेशली बैंक एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। अभी आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते जब मैंने बुक लिस्ट वाला लेक्चर लिया था, पता है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद पिछले 7-8 दिन में देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट इन टेलीग्राम कि सर you said that newspaper reading is important, magazine reading is important and book reading is important। तो बुक्स का तो आपने बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो मैगजीन्स का अगर आप बता दें तो अच्छा होगा। सो आई थॉट कि वाई नॉट मैगजीन्स के लिए भी एक गाइडेंस आपको कर दूं। आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स इन मैगजीन रीडिंग, वाई यू शुड रीड इट, हाउ यू शुड रीड इट, कितने फ्रीक्वेंटली आपको पढ़ना है एंड ऑब्वियसली कौन कौन से मैगजीन्स में आपको चूज़ करना है, राइट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट टुडेज सेशन would be। as I told you कि ये बैंक एग्ज़ाम्स में जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम it's going to be a gold mine, but it is equally be valuable for all competitive exam aspirants। तो अगर आप किसी भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी एज हेल्पफुल फॉर यू टू, राइट। सो विदाउट फर्दर अडो वी विल मूव ऑन। हम पहले देखेंगे कि वाई इज़ इट नेसेसरी, राइट। एक बार रीइंफोर्स कर लेंगे उस चीज़ को, लेकिन उससे भी पहले अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का यू नीड द PDF, या मैं जितने भी सेशंस लेता हूँ यूट्यूब पे उनके PDF आपको चाहिए, प्लस अगर इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के जो मैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कराता हूँ उनमें पार्टिसिपेट करना है, फॉलो करना है, तो ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में आपको इस सेशन का भी PDF मिल जाएगा और आगे भी जो आने वाले हैं और एक्टिविटीज़ है उसका भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वाई पार्ट, राइट। So the first thing is we should know why we should be reading magazines। तो आप लोगों को याद होगा कि we have discussed the iceberg of reading habit। Now आप लोगों को मैंने ये डिटेल में समझाया था मेरे बुक लिस्ट लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिटेल में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक ब्रीफ में फिर से रीइंफोर्स कर दूंगा उस चीज़ को, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैगजीन रीडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ सो इफ़ यू नो द आइसबर्ग ऑफ रीडिंग हैबिट is made up of 3 levels, right? The first level is newspaper reading। Now newspaper reading, though important, is only that part of the iceberg which is visible, right? And you know that very less part of the iceberg is visible, majority of the iceberg is not visible। तो उस जो पानी के नीचे जो नॉट विजिबल पार्ट है उसके भी 2 बेसिस है। पहला बेसिस है मैगजीन रीडिंग, राइट, ओके। सो ये आपका वो बेस बनाता है जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं दे सकता है। सो जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग आपको एक लेवल तक लेके जाएगा, मैगजीन रीडिंग जो है आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, एंड फाइनली बुक रीडिंग जो आपको अल्टीमेटली एक प्रो रीडर बनाएगा, आपको एक प्रो रीडर बनाएगा, राइट, ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आइसबर्ग ऑफ रीडिंग हैबिट इज। नाउ अगर आपको एग्जाम के हिसाब से सोचना है, समझना है इस बात को, तो देखिएगा एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपने अपने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रीलिम्स लेवल के इंग्लिश को करना है, ठीक है, तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग ही काफ़ी है अगर रीडिंग हैबिट में करने का। बट आप प्री में जाके ही तो आपका लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता है ना, आपका पर्पस ख़त्म नहीं हो जाता है ना। आपका पर्पस तो उसके बाद अगेन चालू होता है, बिकॉज आपको मेंस को भी क्रैक करना है, PO में इंटरव्यूज़ को भी क्रैक करना है। तो मेंस में जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में मैंने अपने RC क्लासेस में डिटेल में बात किया है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अगर करना है तो मैगजीन रीडिंग की हैबिट जो है आपकी बहुत बहुत हेल्प करती है मेरे दोस्तों। एंड फाइनली जब आप आते हो इन्फ्रेंशियल लेवल के क्वेश्चंस में, मेंस में आप आते हो ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए आपको द क्रक्स ऑफ द पैसेज को समझ के उससे इन्फर करके करना पड़ता है, राइट। देन इंटरव्यूज में PO के, राइट,
ऐसी जगह पे आपको क्या काम आता है? आपको बुक रीडिंग काम आता है, राइट? ठीक है, तो ये 3 लेवल पे है आपका रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट अगर आप देखो तो, एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीज 3 लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया मैगजीन रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब इसको अगर एकदम डिटेल में समझना है कि आइसबर्ग ऑफ रीडिंग हैबिट किस तरह से आपको हेल्प करेगा पूरे लाइफ में, तो उसके लिए ये सेशन मिस मत करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर whole preparation as well as your whole life. ठीक है, so the next thing that we should look at is how to read a magazine, right? So how to read a magazine में 3-4 पॉइंट्स है, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो implement the good reading habits that you have learned, राइट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, अचीवर्स प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, देन यू ऑलरेडी नो हाउ टू रीड। आपकी स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन सबके ऊपर मैंने कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप बताया है, राइट? सो इंटीग्रेट दैट गुड रीडिंग हैबिट्स, जो 7 मैंने गुड रीडिंग हैबिट्स बोले हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए मैगजीन को भी रीड करना है। सारी चीज़ें उसको इंटीग्रेट करके रीड करना है, ठीक है? और अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो टाइम टू टाइम मैंने अपने सेशंस में यूट्यूब पे गुड रीडिंग हैबिट्स के ऊपर बताया है, तो उनको इंटीग्रेट करके रीड करना। नेक्स्ट, वंस अ वीक 2 to 3 आवर्स शुड बी डिवोटेड टू इट। हफ्ते में एक दिन आपको मैगजीन रीडिंग को डिवोट करना है, 2 से 3 घंटा। वीकेंड्स में कर सकते हो वो। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू मेमोराइज डेटा एंड आइडियाज फ्रॉम मैगजीन। एक चीज मैंने जो नोटिस किया है, इसीलिए मैंने पहले से ही सोचा कि आप लोगों को बता के रख दूं, कि बहुत सारे बच्चे जो है जब मैगजीन पढ़ने चले जाते हैं तो डिटेल में पढ़ने चले जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ट्राइंग एंड रिमेंबरिंग द डेटा दैट दे आर रीडिंग देयर, राइट? वो मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो आगे जाके उनको जो है जीए में काम आएगा एंड एवरीवेयर। बट उससे होता क्या है कि मैगजीन रीडिंग का जो पर्पस है ना, वो सॉल्व नहीं होता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए जो आपको करना है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको क्लासेस पीडीएफ्स करने हैं, वो तो आप करोगे ही करोगे ना, वो तो सेपरेटली आप करोगे। आपके न्यूज़पेपर की एडिटोरियल रीडिंग और मैगजीन रीडिंग को उसका पार्ट मत बनाओ। डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा ही करेगा, कोई डाउट नहीं है, बट देन उसको कॉन्शियसली पार्ट मत बनाओ, ठीक है? सो डोंट ट्राई टू मेमोराइज डेटा एंड आइडियाज फ्रॉम देयर, टाइम ज़्यादा लगेगा एंड यू विल नॉट एंजॉय द एक्टिविटी विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी रीडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, ट्राई एंड रीड कवर टू कवर एक्सेप्ट द स्पेशल वंस। सॉरी, ये 505 नहीं होगा, 50% होगा। अब वो जो स्पेशल वंस भी होंगे ना, वो 50% आपको पढ़ने हैं। अब ये स्पेशल वंस कौन से हैं वो मैं बता दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी 50% तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो मैगजीन्स की बात करूंगा ना, स्पेशल वंस के अलावा, उनको 100% पढ़ना है। कवर टू कवर मतलब होता है 100%, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। नेक्स्ट, यू कैन लिस्ट सम वोकैब वर्ड्स बट डोंट मेक इट अ टास्क। अगेन वो डेटा की तरह हो गया, इसी की तरह हो गया कि वोकैब इसमें से 5, 7, 8, 10 तक आप लिख सकते हो कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा सा वर्ड है जो मैंने कभी नहीं देखा है, अनकॉमन सा वर्ड है, लिख लेता हूं, तो ये कर सकते हो। बट डोंट मेक इट सच अ टास्क कि वही 2-3 घंटा और ले लेगा, राइट? तो आपको जो 2-3 घंटा दिया हुआ है उसमें 15-20 मिनट निकाल के 5, 7, 10 वर्ड्स तक के वोकैब आप लिखना चाहते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि वोकैब वाले लेक्चर में किस तरह से आपको वर्ड्स को लिस्ट करना है, तो वो आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन डोंट मेक इट अ टास्क। सो these are some of the things that are very important from the perspective of how to read a magazine, ठीक है? Now, अब मैं आपको मैगजीन के लिस्ट देने से पहले आपको उसमें क्या फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ना है और 4 तरह के मैगजीन्स आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सा कितना पढ़ना है मंथ में, ये सब बताने से पहले मैं बता दूं कि जो 2 तरह के रीडर्स मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं। एक है जो बिगिनर रीडर्स है और एक है जो रेगुलर रीडर्स है, ठीक है? तो बिगिनर और रेगुलर का डिसीजन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं कुछ पैरामीटर्स दे रहा हूं, उनके बेसिस पे कीजिएगा। पहला पैरामीटर, रीडिंग स्पीड लेवल। सो अगर आपकी रीडिंग स्पीड 300 वर्ड पर मिनट से कम है,
लेस देन 300 वर्ड पर मिनट है तो आप अपने आप को बिगिनर में कैटेगराइज करिएगा, और अगर 300 से ऊपर है तो रेगुलर में कैटेगराइज करेंगे। ऑब्वियसली जब मैं आपको अचीवर्स बैच में सिखाता हूँ रीडिंग स्पीड बढ़ाना, तो उसमें तो हम 3 लेवल रखते हैं, तो अलग बात है, बिकॉज वहाँ पे 300 to 450 जिनका हो रहा है वो लेवल 2 में, 450 500 से ऊपर जो जा रहे हैं वो लेवल 3 में है, सो वो तो रहेगा। बट इस पर्पस के लिए कि मैं मैगजीन रीडिंग में जो मैंने अपने एडवाइस को बिगिनर्स के लिए अलग और जो रेगुलर रीडर्स के लिए थोड़ा सा अलग किया है, थोड़ा सा ट्वीक किया है, उसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि आप 300 वर्ड पर मिनट से नीचे कर रहे हैं या उससे ऊपर कर रहे हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक है। एंड आई एम होपिंग कि जो लोग भी अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट है और ये सेशन देख रहे हैं उनका तो ऑब्वियसली इसी स्टेज पे आ गया होगा, बिकॉज 2 to 3 वीक्स में मोस्ट ऑफ यू हैड क्रॉस 300-350 का बाउंड्री, राइट। तो आई एम होपिंग कि एवरीवन बाय नाउ आर देयर। नाउ प्रैक्टिस का लेवल नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस का लेवल। प्रैक्टिस का लेवल में क्या, बिगिनर मानोगे आप अपने आप को अगर लास्ट 3 हफ्तों में आपने 25 से कम पैसेजेस किए हैं, 25 से कम पैसेजेस, 20, 18, 17 और भी कम, राइट। और अपने आप को रेगुलर मानोगे अगर 25 से ज़्यादा पैसेजेस किए हैं 3 हफ्तों में, लास्ट 3 हफ्तों में, ओके। सो अगर ऑब्वियसली अगर 22, 23, 24 किया है तब भी आप अपने आप को रेगुलर मान सकते हो। और मैं बता भी दूंगा कि जो 3 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपको डिसाइड करना है, तो इन तीनों में कैसे आपको जज करना है वो भी मैं बता दूंगा। बट मोटा मोटा अगर आपका 25 पैसेजेस से नीचे है, 3 से मैक्सिमम 4 हफ्ते में 25 पैसेजेस से नीचे है, इसका मतलब क्या है कि आप रेगुलरली पैसेज प्रैक्टिस नहीं करते हो, रेगुलरली रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो इसीलिए आपको बिगिनर के कैटेगरी में रखा है। और अगर आप करते हो तो रेगुलर के कैटेगरी में आओगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिन लोगों के पास स्मार्ट रीड है, जो स्मार्ट रीड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो दिख ही जाएगा कि भाई लास्ट 3 हफ्ते में उन लोगों ने कितना किया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अचीवर्स प्रोग्राम में जो है उनको तो स्मार्ट रीड का एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है वो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आप लोगों को उसी पैरामीटर पे देखना है कि अच्छा सर ने बोला था ऐसा ऐसा है, अगर आपने लास्ट 3 हफ्ते मैंने जो बोला है उसी तरह से किया है तो आप ऑटोमेटिकली रेगुलर रीडर में चले गए हो। लेकिन मान लो आपने लेट ज्वाइन किया, आप नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप हो सकते हो बिगिनर रीडर पे हो, तो बिगिनर वाला एडवाइस आपको लेना है मैगजीन रीडिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट है बुक रीडिंग लेवल। तो बुक रीडिंग लेवल बिगिनर अगर लास्ट 1 मंथ में 30 डेज में 3 से कम बुक अगर आपने पढ़ा है तो आप बिगिनर के लेवल पे हो बुक रीडिंग पे, और अगर आपने 3 या 3 से ज़्यादा पढ़ा है तो रेगुलर के कैटेगरी पे हो। सो इसमें से ओवरऑल आप बिगिनर और रेगुलर अपने आप को कैसे पाओगे? सीधी सी बात है, अगर ये 1, 2, 3 में से एटलीस्ट 2 में आप रेगुलर हो तो आप अपने आप को रेगुलर मान सकते हो। एटलीस्ट 2 में ओवरऑल तरीके से आप अपने आप को रेगुलर मान सकते हो अगर आप इन तीनों में से कहीं किसी भी 2 में रेगुलर हो, राइट। एक में बिगिनर हो तो चलेगा, ओके। अब देखते हैं व्हाट एंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट, जनरल मैगजीन। 4 टाइप के मैगजीन्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले हम जनरल मैगजीन्स देखते हैं। कौन से आते हैं जनरल मैगजीन में? इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, द वीक, आउटलुक, रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है। इनमें से कोई भी उठा लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स जो है आप मिक्स एंड मैच कर दीजिएगा। हमेशा इंडिया टुडे मत पढ़ते रहिएगा, फ्रंटलाइन भी कभी कभी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी वीक भी पढ़ लीजिएगा। ये वही वाला मैं एडवाइस आपको रिपीट कर रहा हूं जो मैं आपको न्यूज़पेपर के दौरान भी देता हूं कि एक ही न्यूज़पेपर से अगर आप एडिटोरियल हमेशा पढ़ते रहोगे तो आपके अंदर बायसनेस क्रीप हो जाएगी। वाई? बिकॉज एवरी न्यूज़पेपर इज वन और द अदर वे पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इकोनॉमिकली किसी और फिलोसफी से मोटिवेटेड होते हैं, तो उनका बायस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जब आप डाइवर्स करते हो, कभी एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का, तो इससे क्या होता है कि यू आर फेमिलराइजिंग योरसेल्फ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ mindsets, arguments, philosophies, and you will not get biased by it, right? Okay, वही जो है सेम एडवाइस जो है रेलेवेंट रहता है मैगजीन के लिए। तो यू ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स, पहले स्टार्टिंग के लिए जो भी आपके पास एक्सेस है वो पढ़ लो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स थोड़ा सा डाइवर्स कर देना, कभी यहाँ से कभी किसी हफ्ते दूसरे मैगजीन, ठीक है। नेक्स्ट, बिगिनर्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 2 पर मंथ, मतलब हफ्ते में एक, मतलब 2 हफ्ते आप
इसको दोगे। हफ्ते में एक दिन जो 2 घंटा लोगे उसमें आप जो है एक इंडिया टुडे उठाया उसको पढ़ लिया, अगले हफ्ते मान लो फ्रंटलाइन उठाया उसको पढ़ लिया कवर टू कवर। रेगुलर रीडर्स को महीने में एक ही जनरल मैगजीन पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट, यू कैन चूज एनी वन, इससे मैटर नहीं करता, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। एंड दैट्स गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल द एरियाज, आपको कोई भी आप इसमें से एक चूज कर सकते हो। व्हाट? बिजनेस टुडे, बिजनेस वीक, आउटलुक बिजनेस, बैंकिंग फ्रंटियर्स, फोर्ब्स इंडिया। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्यादा स्पेसिफिक होगा जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, राइट? और बाकी जनरल मैगजीन्स होंगे। तो अगेन माय एडवाइस वुड बी सेम कि इनको भी मिक्स एंड मैच करके पढ़िएगा। किसी महीने एक पढ़ लिया, किसी महीने दूसरा पढ़ लिया, राइट? अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? 1 पर मंथ, कोई भी एक मैगजीन इनमें से आपको मंथली एक बार पढ़ना है अगर आप बिगिनर हो, और रेगुलर के लिए भी वही जाता है फ्रीक्वेंसी 1 पर मंथ, ठीक है? नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में what are the kinds of magazines we get in competitive exam special? प्रतियोगिता दर्पण, competition success review, योजना, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल्स, इंडियाज वर्ल्ड, राइट? तो ये सारे जो मैगजीन है इनमें से अगेन यू कैन चूज एनी वन। डू नॉट गो फॉर कि यही करना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक आपके जो भी आपको कन्वीनियंट है वो उठा लीजिए, राइट? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लीजिए, बस दैट्स इट। अब इसमें अगर आप देखोगे हाउ मच फ्रीक्वेंसी शुड बी गिवन, 1 to 2 पर मंथ फॉर बिगिनर्स एंड रेगुलर रीडर्स 1 पर मंथ, राइट? तो बिगिनर्स का यहीं पे खत्म हो जाता है, लाइन ड्रॉ हो जाता है। आप 2 जनरल मैगजीन पढ़ोगे, आप 1 बिजनेस मैगजीन पढ़ोगे, और आप 1 से 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल पढ़ोगे, ठीक है? नाउ स्पेशल मैगजीन्स। अब ये स्पेशल मैगजीन्स क्या होते हैं? द इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसमें से मैंने कुछ छाट के दिए हैं जो कि अच्छे हैं और जिनमें से आप करोगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा, राइट? इसमें से देन देयर इज इयॉन, देयर इज स्मिथसोनियन। अब यू नो you would not imagine कि most of the passages that you get are derived from these special magazines, not from newspaper, not from the Hindu। मैं SBIPO, IPSPO की बात कर रहा हूँ। most of them are sourced from these magazines, the special magazines से उनको source किया जाता है थोड़ा बहुत change करके। so अगर इनमें जैसे बोला जाता है, कहा जाता है, लिखा जाता है, उसका एक आपको आइडिया रहेगा तो इट वुड हेल्प यू। अब मैं ऑब्वियसली इन मेंस, राइट, इन प्रीलिम्स यू वुड गेट थिंग्स फ्रॉम हियर आल्सो, एक्सेप्ट्स फ्रॉम हियर आल्सो, बट इन मेंस दे प्रेफर सम स्पेशल प्लेसेस फ्रॉम देयर, राइट? ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एक्सटेंसिव लिस्ट जहां जहां से आया हुआ है, बट दिस हेल्प्स। एंड हमें एक्सटेंसिव लिस्ट की ज़रूरत भी नहीं है ना, हमें तो हैबिट बनाना है, हमें तो आइडेंटिफाई करना है, फेमिलैरिटी बनाना है, तो वो तो इसी से हो जाएगा। तो बिगिनर्स जो है वो यहाँ पे एक भी नहीं पढ़ेंगे अभी जब तक वो रेगुलर रीडर नहीं बन जाते हैं, और रेगुलर रीडर्स 2 पर मंथ इसको पढ़ेंगे, राइट? तो रेगुलर रीडर्स के लिए क्या है, जैसे नॉर्मली हमें 4 से 5 हफ्ता जो है मिलता है एक महीने में। अगर 4 हफ्ता मिलता है तो आप एक महीने में एक जनरल मैगजीन पढ़ोगे रेगुलर रीडर्स, एक बिजनेस मैगजीन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल, और एक आपका स्पेशल मैगजीन। बट अगर आपको एक 5वां हफ्ता मिलता है, एक्स्ट्रा हफ्ता मिलता है, तो आपको अगर बढ़ाना है, यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग दिस रादर देन हियर। अब जो भी आज बिगिनर है वो अगर मेरे एडवाइस फॉलो करोगे, बुक रीडिंग का, इवन मैगजीन रीडिंग का, इनके सारे एडवाइस अगर फॉलो करोगे तो अगले 1.5 से 2 महीने में आप भी रेगुलर रीडर हो जाओगे। तो उस टाइम पे आप रेगुलर वाला फॉलो करोगे, है? तो आप लॉन्ग टाइम तक तो आप बिगिनर नहीं रहोगे ना। सो दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग एट वॉट फ्रीक्वेंसी यू शुड बी डूइंग, एंड दैट्स इट। दैट वुड इंश्योर कि जो आपका आइसबर्ग का जो मिडिल वाला पार्ट है ना, वो भी आपका स्ट्रांग होते रहे। बुक रीडिंग में हम लोगों ने बॉटम वाला पार्ट, फाउंडेशन वाला पार्ट जो है बना लिया था, और अब इसमें हमने मिडिल वाला पार्ट बना लिया, ठीक है? सो दैट इज ऑल। अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, एंड आई वुड रेस्पॉन्ड टू इट, ठीक है? चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।